साल था 1857। भारत उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में था। अंग्रेजों ने अपने व्यापार के बहाने भारत पर कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजाओं, किसानों और आम जनता को अपने नियंत्रण में ले लिया था। भारत की जनता के मन में असंतोष बढ़ता जा रहा था। हर गांव, हर शहर में लोगों के दिल में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था। यह गुस्सा अब आग में बदलने वाला था, एक ऐसी आग जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 1857 की इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसके पीछे कई कारण थे। आर्थिक कारण यह था कि अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय किसान और कारीगरों को बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश शासन में कर इतना बढ़ गया कि किसान अपनी जमीनें बेचने को मजबूर हो गए। राजनीतिक कारणों में सबसे प्रमुख था लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार अगर किसी राजा का कोई पुत्र या दत्तक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसकी रियासत अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेते। इसी नीति के कारण सतारा, नागपुर, झांसी जैसी रियासतें अंग्रेजों ने हड़प लीं। सामाजिक और धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। अंग्रेज भारतीयों के धर्म में दखल देने लगे थे। मिशनरियों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज भारत को ईसाई देश बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही सैनिक कारण भी अहम था। भारतीय सिपाहियों को कम वेतन, खराब व्यवहार और अपमान झेलना पड़ता था। सबसे बड़ी चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल। इस राइफल के कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था और अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू सिपाहियों के लिए यह धार्मिक अपराध था क्योंकि गाय पवित्र मानी जाती थी और मुसलमानों के लिए सूअर हराम था। इस अपमान ने सैनिकों के दिल में आग लगा दी और इसी से शुरू हुआ वह तूफान जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। 19वीं सदी के भारत का पहला बड़ा विद्रोह छेड़ने वाले थे बंगाल के बैरकपुर छावनी के एक सिपाही मंगल पांडे। उन्होंने 28 मार्च 1857 को अपने अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। उन्होंने कहा, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ अब और नहीं होगा। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला विद्रोह था। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी बहादुरी ने पूरे देश में क्रांति की चिंगारी जला दी। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित किया। बहादुर शाह जफर ने कहा, अगर मेरा नाम इस देश के काम आ सकता है तो मैं तैयार हूं। और इस प्रकार दिल्ली फिर से भारत की आजादी का केंद्र बन गई। क्रांति की लहर अब पूरे देश में फैल चुकी थी। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और अवध में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। नाना साहब ने कहा, जब सम्मान छीना जाए तो तलवार उठानी पड़ती है। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेजों से युद्ध किया और उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपने छोटे बेटे को पीठ पर बांधा, घोड़े बादल पर सवार हुईं और रणभूमि में उतर गईं। उन्होंने वीरता से युद्ध किया और 18 जून 1858 को वीरगति प्राप्त की। यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की वीरांगना के बलिदान का प्रतीक बन गई। कानपुर में नाना साहब ने अंग्रेजों को कई बार हराया, लेकिन बाद में उन्हें पीछे हटना पड़ा। तात्या टोपे ने लगभग 1.5 साल तक गुरिल्ला युद्ध किया, पर अंततः उन्हें पकड़कर फांसी दी गई। दिल्ली में अंग्रेजों ने भयंकर हमला किया और सितंबर 1857 में दिल्ली फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनका निधन हुआ। 1857 की यह क्रांति अंततः असफल रही, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। यह पहली बार था जब हिंदू, मुसलमान, सिख और मराठा सब एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। यह संघर्ष भारत के इतिहास का मोड़ था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और 1858 में भारत सीधा ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। इस घटना को एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है क्योंकि यह भारत के प्रशासन में बड़ा बदलाव लेकर आई।
1857 की क्रांति ने भारत को सिखाया कि आजादी के लिए एकता और बलिदान आवश्यक है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर, इन सभी ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह संदेश दिया कि भारत को गुलाम नहीं रहना चाहिए। यह क्रांति भले ही असफल रही, पर इसने आजादी की नींव रखी। इसने आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 1857 की क्रांति केवल एक विद्रोह नहीं थी, ये वह बीज था जिसने स्वतंत्र भारत का वृक्ष बनाया। ये कहानी उन वीरों की है जिनके लिए मौत से ज्यादा मूल्यवान थी उनकी मातृभूमि। उनके बलिदान से ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं। भारत माता की जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल हिस्ट्री विद AI को सब्सक्राइब करें।